जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप एमडीएच का जलजीरा जीरा सिप। जसप्रीत बुमराह ने जो है वो कप्तानी को लेकर, क्योंकि पहले खबरें आ रही थी कि जसप्रीत को जो है वो टेस्ट कप्तान जो है वो बनाया जाएगा, लेकिन अपनी टेस्ट कप्तानी जो अभी हाल फिलहाल में जो है वो गिल को दी गई, लेकिन उससे पहले जो है वो सबसे प्रबल दावेदार जो थे वो जसप्रीत बुमराह थे। जसप्रीत बुमराह ने क्या कुछ कहा है उस पर भी हम बात करेंगे, तो वो स्पोर्ट्स भी वो अपडेट भी आपको दिखाएंगे। जसप्रीत बुमराह ने टेस्ट कप्तानी ना बनने पर, टेस्ट कप्तान ना बनने पर जो है वो अपनी चुप्पी तोड़ी है। गिल से पहले बुमराह को जो है वो कप्तानी का ऑफर दिया गया था। चयन समिति की पहली पसंद जसप्रीत बुमराह ही थे। वर्कलोड के चलते बुमराह ने ये प्रस्ताव जो है वो ठुकरा दिया था। आईपीएल 2025 के दौरान बुमराह से हुई थी पेशकश, यानी कि जसप्रीत बुमराह जो दिनेश कार्तिक के साथ एक बातचीत, एक इंटरव्यू में बड़ा खुलासा उन्होंने कर दिया है। जसप्रीत बुमराह ने जो लगातार उनको लेकर बातें चल रही थी कि भाई गिल जो है वो पहली पसंद जो थे वो जसप्रीत बुमराह के आगे नहीं थे, यानी कि बीसीसीआई की जो पहली पसंद थे वो जसप्रीत बुमराह थे। और इससे पहले भी हम लगातार बातें कर रहे थे कि अगर रोहित जो है वो रिटायरमेंट लेंगे तो उनके बाद जो नया कैप्टन टेस्ट का होगा वो दावेदारी जो है वो जसप्रीत बुमराह ही पेश कर रहे थे। अब उन्होंने ये खुलासा किया है, उन्होंने जो है वो क्या कुछ कहा उस पर भी हम बात करेंगे कि जसप्रीत बुमराह ने कप्तान ना बनने को लेकर जो है वो क्या कुछ कहा है, उस पर हम बात करेंगे। क्या कुछ कहा यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने, क्योंकि देखिए ये पहले ही खबरें आ रही थी कि भाई जसप्रीत जो है वो पहली पसंद जो है वो हो सकते हैं, और गिल जब कप्तान बने थे तो तमाम जो है सवाल उठे थे कि भाई जसप्रीत बुमराह जिनको एक्सपीरियंस भी है, इंग्लैंड में खेलने का एक्सपीरियंस भी है और इंग्लैंड के खिलाफ भी काफी अच्छे रिकॉर्ड्स भी हैं और टेस्ट मैच में रिकॉर्ड्स जो है वो जसप्रीत के काफी अच्छे हैं। जसप्रीत ने क्या कुछ कहा उस पर भी हम सबसे पहले नजर डालेंगे। आईपीएल के दौरान जब रोहित और विराट रिटायर नहीं हुए थे उससे पहले मेरी बीसीसीआई से बातचीत हुई थी। मैंने 5 टेस्ट मैच की सीरीज में वर्कलोड को लेकर चर्चा की, मेरी पीठ का ख्याल रख रहे लोगों से बातचीत की, हम उस नतीजे पर पहुंचे कि हमें थोड़ा स्मार्ट होना पड़ेगा। फिर मैंने बीसीसीआई से बातचीत की और कहा कि मुझे कप्तानी की भूमिका के लिए नहीं देखा जाए क्योंकि मैं सभी टेस्ट मैच नहीं खेल पाऊंगा। बीसीसीआई लीडरशिप के लिए मेरी तरफ देख रहा था, लेकिन मुझे ना कहना पड़ा क्योंकि ये सही बात नहीं है कि कोई 3 मैच में कप्तानी करे फिर बाकी मैचेस में किसी दूसरे के पास कमान रहे, इसलिए ये टीम के साथ न्याय नहीं होता है। मैं हमेशा टीम को आगे रखता हूं। ये जसप्रीत बुमराह का बयान है और ये बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट भी है कि भाई आप क्लियर कट रहिए, आपका माइंड क्या कहता है वो आप क्लियर कट बता दीजिए। बीसीसीआई ने सबसे पहले जो है वो जसप्रीत बुमराह से बातचीत की थी और उन्होंने ये भी मेंशन किया कि भाई आईपीएल के दौरान जब रोहित और विराट दोनों ही खिलाड़ी जो है वो टेस्ट मैच से संन्यास नहीं ले रहे थे, उससे पहले ही बीसीसीआई से उनसे बातचीत हुई और बीसीसीआई ने उन्हें कप्तानी के लिए कहा था। तो उन्होंने सीधे तौर पर सबसे पहले तो अपनी टीम से बात की जो उनकी पीठ का इलाज कर रहे थे, उन्होंने सही तरीके से उन्हें कहा कि भाई क्या कुछ करना चाहिए। तो इसके बाद जसप्रीत जो है वो बीसीसीआई के पास गए, उनसे कहा कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि अगर मैं 2 या 3 मैच खेलूंगा उसके बाद मैं अगर नहीं खेल पाऊंगा तो ये जस्टिस जो है वो टीम के साथ नहीं हो पाएगा। तो जसप्रीत बुमराह बिल्कुल क्लियर करते और एक इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि भाई बहुत ज्यादा टेस्ट मैच वो या फिर बहुत ज्यादा मैच वो नहीं खेल पाएंगे। पीठ की इंजरी और खासकर जो तेज गेंदबाज होते हैं, जो पेसर्स होते हैं, उनके लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है मैच को खेलना। आपने सिडनी मैच देखा होगा, उससे पहले भी पर्थ में जब उन्होंने कप्तानी की थी वहां पर भी अच्छी खासी कप्तानी जसप्रीत करते नजर आए थे। उसके बाद लगातार हर एक मैच में भले ही टीम जो है वो बीजीटी में हार गई थी, लेकिन वहां पर जसप्रीत का जो परफॉर्म रहा है, जो प्रदर्शन रहा है वो लाजवाब रहा है। हर एक मैच में विकेट चटकाए, हर एक मैच में बढ़िया प्रदर्शन किया। टीम भले ही नहीं जीत पाई लेकिन जसप्रीत बुमराह ने वहां पर अच्छा कमाल किया था। बात करेंगे यहाँ पर जसप्रीत बुमराह और यहाँ पर अगरकर की जो बातचीत हुई थी, जो अगरकर ने स्टेटमेंट दिया था वहां पर थोड़ा सा जो विरोधाभास भी नजर आ रहा है। तो जसप्रीत बुमराह और अजीत अगरकर की जो बातें अगर हम कहें तो वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लीजिए वो थोड़ी सी नजर आ रही है। तो स्पोर्ट्स अपडेट 4 में हम आपको बताएंगे जहां पर क्या कुछ कहा है यहाँ पर जसप्रीत बुमराह के लिए अगरकर ने। बुमराह अगरकर के बयानों में थोड़ा सा विरोधाभास यहाँ पर नजर आया। बीसीसीआई बुमराह को कप्तानी का बोझ नहीं देना चाहती थी, ऐसा जो है वो अगरकर का कहना था। बुमराह को वर्कलोड पर देना चाहिए ध्यान, ये अगरकर का बयान था जब कप्तानी गिल को मिली थी। अगरकर ने कहा था इस बारे में बुमराह से बातचीत हुई थी, इंग्लैंड दौरे के लिए गिल को बनाया गया जो है वो टेस्ट कप्तान। तो यानी कि जो बातें हुई, जो अभी हाल फिलहाल में बुमराह ने स्टेटमेंट दिया, वो स्टेटमेंट जो है वो अगरकर से मैच नहीं हो रहा है, यानी कि थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन यहाँ पर नजर आ रहा है, विरोधाभास यहाँ पर नजर आ रहा है। बीसीसीआई बुमराह को कप्तानी का बोझ नहीं देना चाहती, ऐसा जो है वो
अगरकर का बयान था। अब देखिए बयान जो यहाँ पर जसप्रीत ने दिया, बयान जो अगरकर ने जब गिल को कप्तानी मिली थी, थोड़ा सा बयान में डिफरेंस नजर आ रहा है। क्या कुछ अगरकर ने कहा उस पर भी हम बात करेंगे। अगरकर ने बुमराह को लेकर क्या कुछ कहा वो ग्राफिक्स जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और थोड़ी सी जो क्लियर बात होगी, क्लियर कट बातें होंगी, दोनों ही तरफ से आपको दिखाई देंगे। जसप्रीत ने ऑस्ट्रेलिया में कप्तानी की थी, बुमराह वहां टीम के वाइस कैप्टन थे, वो सभी टेस्ट मैच के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। मुझे लगता है कि वो एक खिलाड़ी के तौर पर हमेशा हमारे लिए ज्यादा अहम रहे हैं। हम उन्हें फिट देखना चाहते हैं। मुझे लगता है कि खिलाड़ी पर कप्तान बनने के बाद ज्यादा दबाव रहता है, उससे 15-16 खिलाड़ियों को मैनेज भी करना होता है। ऐसा जो है वो अगरकर का कहना था जब गिल को यहाँ पर कप्तानी दी गई थी। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर बुमराह की जो स्टेटमेंट थी, वहां से थोड़ा सा मैच नहीं हो रहा। बुमराह ने कहा कि भाई बीसीसीआई वहां पर आई थी और उन्हें ही कप्तानी के लिए कहा गया था, यानी कि कप्तानी की जो पहली पसंद थे वो थे जसप्रीत बुमराह। और जसप्रीत से जब बात की बीसीसीआई ने, उसके बाद जसप्रीत ने अपनी टीम मैनेजमेंट से बात की, जहां पर उनका पिच का देखरेख जो भी मैनेज कर रही है, जो डॉक्टर मैनेज कर रहे हैं, उनसे बातचीत की। और उसके बाद उन्होंने बीसीसीआई से फिर बातचीत की और कहा कि भाई मैं कप्तानी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये जस्टिस नहीं होगा कि मैं 2-3 मैच के लिए अवेलेबल रहूं, फिर मैच के लिए अवेलेबल ना रहूं, तो ये टीम के लिए न्याय नहीं होगा। मैं हमेशा जो है वो टीम को सबसे आगे रखता हूं। तो ये रहा यहाँ पर अगरकर का बयान, जहां पर अगरकर ने कहा कि भाई बुमराह जो थे वो कप्तानी तो की है, लेकिन ज्यादा वर्कलोड आप किसी भी खिलाड़ी को नहीं दे सकते। बुमराह के बारे में हम बात करेंगे, भाई किन मैचेस में उन्होंने कप्तानी संभाली है। स्पोर्ट्स अपडेट जो ग्राफिक्स है वो 5 आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, जहां पर पूरी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। बुमराह ने 3 टेस्ट मैच में भारत की कमान संभाली है। पहली बार साल 2022 में इंग्लैंड के खिलाफ भी टेस्ट मैच की कप्तानी उन्होंने की थी। 2024-25 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर 2 टेस्ट मैच में उन्होंने कमान संभाली थी, पर्थ में जीत और सिडनी में उन्हें हार मिली थी। इंग्लैंड दौरे पर भारत को 5 टेस्ट मैच खेले, जहां पर जसप्रीत बुमराह आपको नजर आएंगे खेलते हुए। अब कौन से वो 3 मैच होंगे जो क्योंकि जब गिल और यहाँ पर गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जब कप्तानी के लिए गिल को नियुक्त किया गया था, वहां पर तमाम सारे बातचीत हुई थी, जहां पर गंभीर ने कहा था कि भाई 3 मैच के लिए जो है वो जसप्रीत अवेलेबल होंगे। जहां पर वो 3 मैच कौन होंगे अभी तक वो कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि जसप्रीत बुमराह की जो स्टेटमेंट से ये चीजें क्लियर हो गई हैं कि भाई जसप्रीत की फिटनेस जो है वो सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं मैटर करती है। उनकी फिटनेस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। तेज गेंदबाज के तौर पर एक ऐसे गेंदबाज है जब भी विकेट्स की दरकार हुई है वो विकेट्स लेकर आते हैं, वो कैलिबर है, वो एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मौजूद है। 3 टेस्ट मैच में जसप्रीत ने कप्तानी की, जहां पर टीम का जो परफॉर्मेंस रहा है, सिर्फ एक मैच में जीत मिली है, जो पर्थ के मैच में आपने देखा होगा एक बड़ी जीत आई थी, 200 के पार का स्कोर था, वहां पे टीम को जीत मिली थी, जहां पर विराट कोहली का जो है वो शतक भी आया था। तो वहां से मैच में हमने देखा था कि जसप्रीत ने कप्तानी की थी, कप्तान के तौर पर सही साबित हुए थे। उसके बाद सिडनी टेस्ट मैच में भारतीय टीम को हार मिली थी। बहुत ज्यादा टेस्ट मैच का एक्सपीरियंस तो नहीं है कप्तानी का, लेकिन अगर टेस्ट मैच की बात करें, एज अ प्लेयर बात करें, तो उनके रिकॉर्ड्स काफी बेहतर है। इंग्लैंड के खिलाफ कमाल का प्रदर्शन भी है, 37 विकेट वो ले चुके हैं। इंग्लैंड को हराना बहुत ही मुश्किल टास्क होने वाला है, लेकिन जसप्रीत बुमराह अगर आप टीम के साथ हैं तो वो क्लियर कट दिमाग में हो जाता कि भैया जसप्रीत है तो टीम बैलेंस होगी, टीम के साथ वो एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा। इंग्लैंड के खिलाफ खेल चुके हैं, इंग्लैंड के सरजमी पर भी खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं सारी जो चिंताएं थी वो थोड़ी सी दूर होती नजर आ रही हैं कि जसप्रीत जो है वो फिट रहे, टीम के साथ रहें। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है वो टीम इंडिया के लिए हो सकता है। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो मैटर करती हैं टीम के साथ, कौन सा खिलाड़ी यहाँ पर फिट है, कौन सा खिलाड़ी फिट नहीं है। और इंग्लैंड दौरा बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है, क्योंकि साल 2002 में सौरव गांगुली की कप्तानी में टीम ने वहां पर आखिरी बार जीत हासिल की थी। साल 2021 की बात करें तो वहां पर विराट कोहली जब कैप्टन थे, वहां पर टीम को बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। यानी कि 23 साल बाद क्या शुभमन गिल की कप्तानी में टीम को जीत मिलेगी, ये चैलेंज बड़ा होने वाला। 18 साल बाद क्या टीम इंडिया इंग्लैंड की सरजमी पर जो है वो जीत हासिल कर पाएगी, ये भी चैलेंज होगा। बहुत सारे युवा खिलाड़ी हैं, रोहित विराट नहीं है, लगभग 11 साल के बाद जो है वो टीम जो है वो विदाउट रोहित शर्मा और विराट कोहली और अश्विन के बिना जो है वो टीम ये कोई टेस्ट मैच खेलेगी, तो ये भी चैलेंज बड़ा होगा। लेकिन टीम का जो बैलेंस है, टीम का जो हाल फिलहाल का प्रदर्शन है, जो इंटर स्क्वाड मैच में आपने देखा, जो इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आपने मैच देखा, वहां पर बेहद ही कमाल का प्रदर्शन टीम का देखने को मिला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जल जीरा मसाला।